जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। और इसमें हम देखेंगे कि जो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम रहा है, ये कौन सा संविधान संशोधन विधेयक भी रहा है, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। इस टॉपिक की जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त गोपाला और स्वागत है आपका गोपाला स्टडी विथ मस्ती यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, चैनल का नाम मैंने शॉर्ट कर दिया है गोपाला स्टडी करके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। बात करते हैं हम हमारे टॉपिक पर, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो यहाँ पर हम उसको डिटेल में देखेंगे। जो हमारा टॉपिक है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके अंतर्गत बात करें तो एससी और एसटी के लिए विधायिका में आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाने के लिए ये संविधान संशोधन किया गया है। अब विधायिका का अर्थ में यहाँ पर आपको बता दूं कि जो केंद्र है, केंद्र में जो हमारी संसद है, उसको साथ में जो हमारी विधानसभाएं हैं जो कि राज्यों में होती है, उन सबको भी विधायिका में सम्मिलित किया जाता है। तो विधायिका राज्य की अलग होती है और केंद्र की अलग विधायिका होती है, तो दोनों में ही इसका प्रावधान किया गया है। ये वाला टॉपिक यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर करना जरूरी था। अब बात करते हैं हम आगे की। तो लोकसभा एवं राज्यसभा देश की सभी विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था 10 वर्ष और जारी रखने के लिए 104वां संविधान संशोधन किया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लोकसभा और देश की सभी विधानसभाओं में, हाँ यहाँ पर राज्यसभा नहीं है, लोकसभा और देश की सभी विधानसभाओं में आरक्षण लागू होता है। तो वहाँ पर ये बात कही गई है, राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं होता। तो इसमें जो व्यवस्था की गई आरक्षण की, वो 10 वर्ष और जारी रखने के लिए 104वां संविधान संशोधन किया गया, जो कब हुआ था तो 25 जनवरी 2020 से ये प्रभावी हुआ। इससे पहले 95वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यह आरक्षण 25 जनवरी 2020 तक प्रभावी था। अब जो लास्ट था, मतलब इससे पहले जो आरक्षण बढ़ाया गया था, वो कौन से संविधान संशोधन के तहत बढ़ाया गया था, यहाँ पर वो क्वेश्चन आपको क्लियर होगा कि 95वां संविधान संशोधन जो अधिनियम था, 95वां संविधान संशोधन अधिनियम, उसके तहत हमने 10 वर्ष के लिए आरक्षण बढ़ाया था, जो कि कब तक था, 25 जनवरी 2020 तक था। और जो उसको 24 जनवरी 2020 मान सकते हैं। 25 जनवरी 2020 से नया वाला जो संविधान संशोधन है 104, वो लागू हो गया है। आरक्षण की अवधि की बात करें तो आरक्षण की अवधि में 10 वर्ष की वृद्धि का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 4 दिसंबर 2019 को संपन्न बैठक में लिया गया। मतलब 4 दिसंबर 2019 को जो बैठक हुई थी उसमें इसका निर्णय लिया गया था। और 2020 में इसको पारित किया गया, जो 25 जनवरी 2020 से लागू हो गया। इसके लिए संसद में लाए गए 126वां संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों में दिसंबर 2019 में पारित किया गया था। हाँ सॉरी, यहाँ पर मैंने आपको 2020 बोल दिया था, 2019 में ही ये पारित हुआ है। लेकिन जो विधेयक है, विधेयक 126वां रहा है। और जब विधेयक विधानसभा में संसद में पास हो जाता है, संसद बोले तो लोकसभा और राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जब उस पर हो जाते हैं, तो वो विधेयक बन जाता है, विधेयक से अधिनियम बन जाता है। तो जो अधिनियम हमारा बना है वो है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। लेकिन ये विधेयक जो था ये 126वां विधेयक था। थोड़ा सा यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो गया होगा, एक बार मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि जो संविधान संशोधन अधिनियम है वो 104वां है, और संविधान संशोधन विधेयक जो है वो 126वां था। जो विधेयक रहता है, संविधान संशोधन विधेयक, वो ही पास होने के बाद, संसद से पास होने के बाद विधेयक अधिनियम में परिवर्तित हो जाता है। अब बात करते हैं हम लोकसभा में। तो लोकसभा में 10 दिसंबर को व राज्यसभा में 12 दिसंबर 2019 को इसे पारित किया गया था। दोनों ही सदनों में एक भी मत इसके विरोध में नहीं पड़ा था। मतलब ये निर्विरोध ये विधेयक पारित हुआ है। विपक्ष ने भी इसका समर्थन किया, ये यहाँ पर हम मान सकते हैं संसद में। संविधान संशोधन होने के कारण इसे प्रभावी करने के लिए कम से कम 50% विधानसभाओं का अनुमोदन भी आवश्यक था। वांछित अनुमोदन तथा राष्ट्रपति के मंजूरी के पश्चात 126वां संविधान संशोधन विधेयक 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में रूपांतरित हो गया है। विधेयक जो होता है वही संसद से पास होने के बाद, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद अधिनियम बन जाता है, या रूपांतरित हो जाता है, या परिवर्तित हो जाता है, एक ही शब्द है। तो यहाँ पर आपको ऊपर वाली चीज़ भी क्लियर हो गई होगी।
रूपांतरित हो गए थे तथा संदर्भीय आरक्षण 25 जनवरी 2030 तक के लिए प्रभावी हो गया है। अब क्वेश्चन यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि 126वां विधेयक था और 104वां अधिनियम बना है। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको बन जाता है और इसमें कितने परसेंट या फिर कितने जो राज्य थे विधानसभाओं का अनुमोदन चाहिए था, तो आधे से अधिक या कम से कम जितने विधानसभा हैं उसका 50% आप बोल सकते हैं, या आधा से अधिक राज्यों का अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर वो भी क्वेश्चन आपको एक बन सकता है। साथ में ये कब तक लागू रहेगा और कब से लागू है, तो 2020 से 2030 तक ये लागू रहेगा। तो ये हमारा यहाँ पर 104वां संविधान संशोधन के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे, और इसकी जानकारी जो थी 104वां संविधान संशोधन अधिनियम में क्या क्या प्रावधान है वो भी यहाँ पर आपको क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।